बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि हम किस तरह ब्रांड की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक हमने ये चीज़ देखी, हम प्रोडक्ट को फाइंड कैसे करते हैं। हमने उसके डिफरेंट मेथड्स को डिस्कवर किया। हमने कीपा टूल के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग सीखी। हमने मैनुअल मेथड से प्रोडक्ट हंटिंग को देखा। इसी तरह सबसे इफ़ेक्टिव मेथड रिवर्स सर्च मेथड के थ्रू हमने प्रोडक्ट हंटिंग को और ब्रांड हंटिंग को देखा। इसी तरह हम लोग डिफरेंट और टूल्स भी हैं, लाइक एलियम 10 के थ्रू हम लोग इसकी होलसेल बिजनेस मॉडल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग जंगल स्काउट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कीपा पे प्रोडक्ट हंटिंग देखी है, हमने मैनुअल मेथड से देखी, हमने रिवर्स सर्च मेथड से देखी। अभी आज की हमारी वीडियो जो बेस कर रही है वो इस चीज़ पे है कि हम लोग ब्रांड की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, अभी तक आपने, अगर आप इस लर्निंग पाथ पे मेरे साथ चल रहे हैं, तो अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए आपने कोई ना कोई अभी तक कोई एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर ली होगी। तो दोस्तों, आज इसको एक्सप्लोर करते हैं कि हम उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। इसमें जो टाइटल आपका प्रोडक्ट का टाइटल है उसमें ही आपको ब्रांड के नाम की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये प्रोडक्ट हमने एक रैंडमली ओपन की है, इसमें इसके टाइटल में ही इसके ब्रांड का नाम आ रहा है। अदरवाइज़ अगर ये एक ब्रांड रजिस्टर्ड ब्रांड है अमेज़ॉन के साथ, तो यहाँ पे नीचे जो स्टोर का लिंक आ रहा होता है वहाँ पे भी आपका ब्रांड के नाम की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। इसी तरह आप इमेजेस पे होवर करके देख सकते हैं, आपको यहाँ पे भी ब्रांड का नाम नज़र आएगा। अब कि जी इसमें तो हमें चूँकि टाइटल में अवेलेबल है नाम, तो हम यहीं से इसको कॉपी करेंगे और इसको नए टैब में ओपन करके चेक करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास सामने आती है। हम पेस्ट एंड सर्च पे क्लिक करेंगे। ओके जी, ये कुछ रिज़ल्ट्स हमारे पास शो हो रहे होंगे और फर्स्ट पे ही हमारा जो ब्रांड है उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हम इसको ओपन करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। ओके जी, दोस्तों, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको वेबसाइट का हेडर बोलते हैं। सम टाइम आपको हेडर में भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कॉन्टैक्ट अस का टैब मिल जाता है। अगर यहाँ पे आपको नहीं नज़र आ रहा, तो आपने स्क्रॉल डाउन करते हुए वेबसाइट के बिल्कुल नीचे वाले जो पोर्शन है उसमें आ जाना है, जिसको हम लोग फुटर बोलते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कॉन्टैक्ट अस का टैब नज़र आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे हमें ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, जो ब्रांड आप फाइंड कर रहे हैं उसका लोगो यहाँ पे जो प्रोडक्ट के ऊपर नज़र आ रहा है और वेबसाइट के ऊपर जो आपको लोगो नज़र आ रहा है वो सेम होना चाहिए। समटाइम मिलते जुलते नाम भी होते हैं ब्रांड्स के, तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं करना चीज़ों को। ठीक है, हम कॉन्टैक्ट अस को न्यू टैब में ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन खुल के आती है। ओके जी, ये पेज लोड हो गया है और यहाँ पे सबसे पहले ही हमारे पास ब्रांड के कॉन्टैक्ट नंबर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और ये कह रहे हैं जी कि आप 9 to 5 मंडे थ्रू फ्राइडे हमें कॉन्टैक्ट इस नंबर पे भी कर सकते हैं। इसी तरह इस वेबसाइट पे इनका मोस्ट प्रोबेबली फॉर्म अवेलेबल होगा, क्योंकि ईमेल हमें अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा। तो हम जनरल क्वेश्चन में जाके देखते हैं कि हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है। ओके जी, यहाँ पे हम रैंडमली एक कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लाइक हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हम ब्रांड से करने जा रहे हैं, हम कुछ सजेशन या कंप्लेन या कॉम्प्लीमेंट तो करने नहीं जा रहे। ठीक है जी, हम यहाँ से एक टॉपिक जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक इसमें भी हमें फर्स्ट जो ऑप्शन नज़र आ रही है कंपनी और बिजनेस इंफॉर्मेशन, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। और वेबसाइट के बिहेवियर के बारे में वो हमसे पूछ रहा है कि आपका लाइक हाउ डू यू फील। तो हम यहाँ से भी रैंडमली न्यूट्रल पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके जी, यहाँ पे आपने शेयर योर कमेंट्स में बेसिकली अपनी क्यूरी लिखनी है कि हम इस तरह एक रिटेलर हैं, ऑनलाइन सेलर हैं
और हम इन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो हमारी प्रोडक्ट लाइन में एक अच्छा इंक्रीज साबित हो सकती है। तो हम आपसे भी ये चाहेंगे कि आप हमें अपनी प्रोडक्ट सेल करने की अप्रूवल दें। इस तरीके से आपने ब्रांड को अपने माइंडसेट के मुताबिक किसी भी तरह से कोई भी एक क्यूरी आपने ड्राफ्ट कर लेनी है, वो आपने एक प्रोफेशनल वे में उनको एक मैसेज अपना कन्वे करना है। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि हमें होलसेल बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए एलएलसी की या एलटीडी की ज़रूरत है। इसी तरह हमें कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, हमें कंपनी के लिए फ़िज़िकल एड्रेस चाहिए, और हमें जो है ये मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए वो आज हम उसको देखेंगे कि वो यहाँ पे इनपुट करने के लिए हमें बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो यहाँ पे हम लोग अपना नाम इनपुट करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट हमने अपने इस बिज़नेस के लिए डिज़ाइन करवाई, हम उस वेबसाइट की डोमेन पे जो हमारा ईमेल एड्रेस बेस कर रहा होगा वो यहाँ पे हम लोग अपना ईमेल एड्रेस पुट करेंगे। हम यहाँ पे नॉर्मल आपका जो जीमेल का या कोई भी आप डोमेन यूज़ कर रहे हैं उसका एड्रेस नहीं लिखेंगे। जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है उसका यहाँ पे आप एड्रेस लिखेंगे, अपना फ़ोन नंबर जो आपने एक्वायर किया, या आप किसी ऐप के थ्रू भी एक्वायर कर सकते हैं। वाईकी एक ऐप है, WYKE आई गेस, और इसी तरह टेक्स्ट मी एक ऐप है, और रिंग सेंट्रल के थ्रू भी आप इसको एक्वायर कर सकते हैं नंबर को। उस पे आप कॉल रिसीव भी कर सकते हैं, और वहाँ से आप अगर उसमें वो कुछ बैलेंस आपको परचेज़ करना पड़ता है क्रेडिट जो है वो फिर आप उससे कॉल कर भी सकते हैं। इसी तरह आपने फ़िज़िकल एड्रेस आपने जो एक्वायर किया अपनी एलएलसी पे वो यहाँ पे इनपुट करेंगे, अपनी सिटी स्टेट ज़िप कोड वो इनपुट करेंगे, और अपनी डेट ऑफ बर्थ और ये जो चीज़ें लाइक यहाँ पे फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं इनको फिल करेंगे, और इसको आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप 2 और 3 वर्किंग डेज़ इस रिप्लाई का वेट करेंगे। अगर आपको 2 से 3 दिन में ईमेल का रिप्लाई नहीं आता तो आप एक फॉलोअप ईमेल कर सकते हैं, या आप इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्रांड किसी भी वजह से आपको रिप्लाई नहीं करेगा, वो दे आर रिसीविंग लॉट ऑफ क्यूरीज, तो किसी भी वजह से उन्होंने अगर आपको रिप्लाई नहीं किया तो आप उनको फॉलोअप कर सकते हैं। इसी तरह ब्रांड का कोई भी रिप्लाई आपको आ गया, आपको ईमेल रिसीव होगी, उसने अभी कोई अपनी फर्दर कोई रिक्वायरमेंट आपसे पूछी है, आप उसको फुलफ़िल करेंगे। इसी तरह से अगर ब्रांड ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया है होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए, तब भी आप उसको देखेंगे कि आपने फर्दर उसको कैसे मूव ऑन करना है। इसी तरह कोई स्पेसिफिक उसने रिक्वायरमेंट रखी है, फॉर एग्जांपल जी उसने एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको बोला है कि आप इतना एमओक्यू हमसे लेंगे तो हम तभी आपको अप्रूवल देंगे, या उसने इन टर्म्स ऑफ अमाउंट आपको बता दिया, या इन टर्म्स ऑफ लोड आपको बता दिया, या आपको उसने बोला जी कि आपका फ़िज़िकल स्टोर लाजमी होना चाहिए, हम सिर्फ ऑनलाइन सेलर्स को होलसेल अकाउंट की अप्रूवल नहीं देते। तो कोई भी उसका रिप्लाई आता है, वट एवर द रिप्लाई इज़, आपने उसके अकॉर्डिंगली ब्रांड को गेट बैक करना है, उसके मुताबिक आपने उसको जवाब देना है, और फिर होपफुली आप जो है वो आप अप्रूवल को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप उसने ब्रांड ने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की आपको बोल दिया कि जी हम 1000 यूनिट्स जो हैं या 5000 यूनिट्स जो हैं वो मिनिमम सेल करते हैं एक होल सेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को, या हम लोग $10,000 या $20,000 का मिनिमम आपका परचेज़ हो तो हम उस पे आपको अप्रूवल देंगे। फॉर श्योर आप अगर एक न्यू अकाउंट पे हैं तो आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उस पे नहीं करेंगे, तो आप उसको पोलाइटली आपने दोबारा आपने रिप्लाई करना है, उसको बोलना है कि अगर आप की मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को हम मीट नहीं कर पाते तो आप काइंडली अपने किसी ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर का हमें कॉन्टैक्ट एड्रेस दे दें, ताकि हम उससे कुछ जो है वो यूनिट्स परचेज़ कर सकें अपने इस अकाउंट पे लाइक अमेज़ॉन पे लिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस यहाँ पे आपने एक चीज़ मेक श्योर ज़रूर करनी है, अगर आप ब्रांड से आप परचेज़ कर रहे हैं तो आपने इवन आप ब्रांड से कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से कर रहे हैं,
आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने इनवाइस को ज़रूर सिक्योर करना है। अगर आप इनवाइस को सिक्योर नहीं करेंगे तो फर्दर जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे किसी ना किसी दुश्वारी का सामना ना हो आपको। क्योंकि जब आप मोस्टली किसी भी एसएन के साथ मी टू करते हैं तो अप्लाई टू सेल का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सॉफ्ट अप्रूवल नहीं होती किसी एसएन पे, तो उसमें आपको फिर वो हेल्प आउट करेगी इनवाइस जो है। इसी तरह अगर ब्रांड कभी आप पे कोई किसी तरह की कोई ना कोई इन्फ्रिंजमेंट की या किसी तरह की कोई आप पे लाइक क्लेम आता है, तो आप वहाँ पे भी अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं कि भाई ये आपकी तरफ से इनवाइस है और हम वी आर अथराइज टू सेल दिस प्रोडक्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। और इसके अलावा हम लोग अभी देखेंगे एक दूसरा प्रोडक्ट है, उसमें उनका ईमेल आईडी गिवन है। यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं था गिवन, तो मैंने कहा वो भी आपको मैं चेक करवा दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, ये एक प्रोडक्ट है, हम अगेन इसके ब्रांड नेम को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे न्यू टैब में हम लोग इसको ओपन करेंगे। इनको हम क्रॉस कर देते हैं। ये फर्स्ट पे ही हमारे पास एक रिज़ल्ट शो हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबल यही है कि ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट शो करेगा। हम इसको ओपन करके देखते हैं। ओके जी, ये वेबसाइट हमारे पास इसका पेज लोड हो गया है। हम इसको देखते हैं कि ये वही वेबसाइट है या कुछ और तो नहीं ओपन हो गया। हाँ यस, मिल्क मेकअप, ये वही वेबसाइट है। आ, आप इसका लोगो वगैरह वो ज़रूर मैच कीजिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन या कोई इस तरह की चीज़ ना हो। ठीक है। ये आप देख सकते हैं उसका लोगो जो है वो एग्जैक्टली उसी के साथ मैच कर रहा है। हम इसके हमने हेडर में क्विकली देख लिया, यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट अस का पेज टैब नज़र नहीं आ रहा। एक और चीज़ आपको यहाँ पे समटाइम कुछ वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती है, बिकम अ होलसेलर या बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। अगर वो टैब आपको अवेलेबल है तो आपने डायरेक्टली उसी पे ही जाना है और उस पर जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने इनपुट करनी है और आपको वो फॉर्म जो है वो फर्दर प्रोसीड करवा देगा। ठीक है। इस पे हम लोग कॉन्टेक्ट अस, यस, यहाँ पे इनका ईमेल आईडी अवेलेबल है। आपने इसको भी सेम प्रोसेस है, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, अपने डेटाबेस में आपने इसको सेव करना है और मीनवाइल आपने इसको ईमेल भी अपने डोमेन बेस्ड ईमेल से इसको ईमेल करनी है। तरीका वही है, आपने क्यूरी अपनी पुट करनी है और उसमें अगेन आपने उसके रिप्लाई का वेट करना है और जो भी रिप्लाई आता है उसके मुताबिक आपने उसको गेट बैक करना है ब्रांड को। किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होना। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि मैंने इससे अप्रूवल किसी भी तरीके से सिक्योर करनी है, ना कि वो अगर आपको बोलता है जी कि आपका फिज़िकल स्टोर नहीं है तो मैं आपको अप्रूवल नहीं दे रहा। आप उसको बताएं आपके पास लोकेशन का एड्रेस है, ठीक है, एलएलसी का, वो आप उसको बताएं कि यहाँ पे हमारा फिज़िकल स्टोर जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह अगर कोई और आपके पास मुश्किल दुश्वारी कोई चीज़ आती है तो आपने सिचुएशन के हिसाब से उसको टैकल करना है। ये नहीं कि आपने वो गिव अप कर देना है। ठीक है जी। इसमें डेटाबेस कैसे मेंटेन करते हैं वो मैं एक शॉर्ट सी वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा हम लोग गूगल शीट्स पे इसको कैसे बना सकते हैं या सिंपल हम लोग एक्सेल की फ़ाइल पे इसको, प्रोसीजर सेम ही है दोनों का, तो मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर दूंगा शॉर्ट सी वीडियो में हम लोग क्या क्या इसमें डाटा जो है वो अपने डेटाबेस में इनपुट करते हैं। इसको फर्दर कभी हम लोग अगर देखना चाहें जो जो ब्रांड्स हमने वो सेव किए हुए हैं, फाइंड किए हुए हैं, हम अपना डेटाबेस या अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं। दूसरी चीज़, कुछ टाइम कभी ऐसे भी होता है कि आपको ये प्रॉपरली वेबसाइट्स ये सारी ओपन नहीं होके आती, नहीं मिलती, तो उसके लिए फिर हम वो किस तरह उसको अपने क्रोम की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं ब्राउज़र की, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक शॉर्ट सी वीडियो में, मैं आपको वो भी चीज़ें बता दूँगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।